कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। श्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहावतों और मुहावरों से विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उन्होंने एक मनीषी की बात का हवाला देते हुए कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था, और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सीएम योगी शुक्रवार को विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में यहां बंगाल से एक दीदी आई थी, जबकि उनके अपने राज्य में चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा की घटनाएं हुई। विधानसभा की 294 में से 142 सीटों पर हिंसक घटनाएं घटी थी। 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भाजपा के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए थे। 57 लोगों की निर्मम हत्या हुई। 123 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। यह सब उस वेस्ट बंगाल में हुआ जहां की आबादी यूपी की आबादी से आधी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद भी और पहले भी कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने सवाल किया कि क्या यहां भाजपा की सरकार नहीं होती तब भी ऐसा होता? नहीं होता। सीएम योगी ने कहा कि समस्या के दो ही समाधान होते हैं, दोनों का नाम एक ही है, भाग लो। हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि हमारा मिशन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए, देश के हित के लिए कार्य होना चाहिए। पिछली सरकारों के समय में थाना और तहसील गिरवी रख दिए जाते थे, मगर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अनावश्यक सिफारिश के लिए किसी थाने या तहसील में नहीं जाता है। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है,
और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर श्री राज्यपाल जी ने किया था और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है।